हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। अब वीडियो में क्या है उसको देखने के लिए चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। ये आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे पिन कोड भी हमको डालना है तो यहाँ पिन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे ये शिफ्ट के साथ जो डैश वाला बटन है उसको दबाएंगे तो ये शाइन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये बिल्कुल भी अरेंज नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पर ये छोटा थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर नीचे कोई और भी चीज लिखनी हो तो इसमें और आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको स्टेट डालना है तो ये लिखा हमने स्टेट, और आगे ये आपको शाइन देना पड़ेगा कॉलन लगा करके, और इसमें छोटा बड़ा हो जाता है और ये दिक्कत करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट सेल्स का, इसको ओपन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो जनरल ऑप्शन है यहां पर आकर के और क्लिक करना है। ये देखिए ये जो जनरल ऑप्शन है इसको आप लेके आइएगा कस्टम पर, और यहां पर ना ये जनरल ऑप्शन हटा लीजिएगा और हटा करके आपको क्या करना है, @ लगाना है। क्या लगाना है, @ और ये मल्टीप्लाई वाला साइन लगाइएगा और यहां पर आपको क्या करना है, एक बार ये वाला साइन दे देना है, इट मींस की अंडरस्कोर लगा देना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आपको ये वीडियो एक बार फिर से इसको दिखाता हूं, जैसे ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उसको मैं यहां पे टाइप करता हूं। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है तो यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट गैप देके नेम, तो ये हो गया स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम के बाद एक कॉलन है, फिर ये जो अंडरस्कोर का साइन है ये है। तो ये इतना बड़ा हो गया और ये इस प्रकार से अब ये बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है Alt HOI, तो ये रिसाइज हो जाता है। तो चलिए रिसाइज तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब स्टूडेंट का फिर एड्रेस आएगा तो ये एड्रेस हो गया, और एड्रेस लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एकदम साइज में हो ये पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है। अब यहाँ पे सिटी आएगी तो सिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहां से हम बनाना चालू करें तो ये एकदम एग्जैक्टली एकदम ऐसा नहीं बन पाता है कई बार। ठीक है, फिर यहाँ स्टेट आएगा, STATE, स्टेट हो गया। तो ये भी जो है एकदम एग्जैक्टली, अब एकदम ध्यान देके तो कोई बनाएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो अब इसको मैनेज करना है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर मैं फादर्स नेम कर देता हूँ, FATHER नेम, तो ये हो गया फादर्स नेम। और फादर्स नेम जो है यहां पर इस तरीके से आएगा, ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। तो अभी जो है इसमें तो प्रॉपर वे में आ गया था, जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया था। तो इसमें भी क्या प्रॉपर वे में आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो फॉर्मेट सेल्स है इस पे जाना है और यहाँ कस्टम पे आकर के आपको यहाँ क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है @ वाला सिंबल आपको मिलेगा 2 नंबर अल्फा न्यूमेरिक की पर, और फिर आपको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई लगाना है और इसके बाद अंडरस्कोर लगा लीजिएगा। ठीक है, अंडरस्कोर लगा करके और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में हो गया, एकदम प्रॉपरली ये जो है अरेंज हो गया, देख सकते हैं। कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है कि इस तरह से टेक्स्ट लिखा होता है। अब ये तो 2 ही 3 है, इसमें 10 20 50 100 200 500 हो सकता है। टेक्स्ट की लेंथ जो है काफी ज्यादा हो सकती है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इक्वल्स टू लगाना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू के निशान से शुरू होता है। और यहां लगाना है ट्रिम। क्या लगाना है, ट्रिम एक फंक्शन है, फॉर्मूला है, और इसकी मदद से हम ट्रिम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिम लगा लीजिएगा, और ट्रिम लगाने के बाद चूंकि बीच बीच में देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये जो है कैपिटल लेटर में है। यहां पर देखिए SHY, ये तो सब ठीक है, लेकिन यहां पर ये कैपिटल हो गया है। तो ये इसको भी सही करने के लिए यहां पे प्रॉपर लगा दीजिएगा।
प्रॉपर एक फंक्शन है जिसका यूज आप कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया प्रॉपर। तो ट्रिम और प्रॉपर दोनों एक साथ यूज कीजिएगा और फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए सिंटैक्स और अब एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल प्रॉपर। जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो ये देखिए ये जो है ऐसे हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये इसको अलग कर दे रहा है। तो एक काम करना होगा, काम ये करना होगा कि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। चेंजेस क्या करने होंगे, पहले हम यहाँ पे लगाने वाले हैं प्रॉपर, PROPER प्रॉपर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन इसको अभी सेलेक्ट नहीं करना है, अब यहाँ पे ट्रिम यूज कर लेना है, TRIM ट्रिम, और फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करना है। दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर हिट कीजिएगा तो ये प्रॉपर वे में आ जाएगा। और देन अगर हम डबल क्लिक करें तो ये भी प्रॉपर वे में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया इसको हटा देते हैं। अब यहां पर वापस से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले रिप्लेस लगाएंगे, रिप्लेस। ठीक है, तो ये रिप्लेस फंक्शन आ गया और रिप्लेस के बाद यहां लगा लेते हैं प्रॉपर। क्योंकि रिप्लेस भी करना है और प्रॉपर भी रखना है भाई, गैप को तो रिप्लेस करना है, हटाना है गैप को, और प्रॉपर भी होना चाहिए, सारे शब्द प्रॉपरली आने चाहिए। तो और ट्रिम यानी कि जो गैप है उसको भी तो रिड्यूस करना है। तो ये हमने कर लिया और ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। ये जो नाम लिखा है विनायक, इसको सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे भी पहले एक और काम करिएगा, ठीक है, ताकि पूरा सब कुछ एकदम प्रॉपर हो जाए। तो एकदम प्रॉपर करने के लिए ट्रिम लगा लिया हमने, और ट्रिम लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगा लेने के बाद यहां पे लेंथ फंक्शन यूज कीजिएगा ताकि ये लेंथ बताए, और फिर यहां देन प्रॉपर, फिर से प्रॉपर यूज कर रहा हूं मैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज का एक कॉम्बिनेशन में यूज करके आपको दिखा रहा हूं। फिर यहां ट्रिम लगाइए, मतलब एक बार और ट्रिम लगाइए और फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। और कुल मिला के 3 ब्रैकेट्स हैं तो तीनों को क्लोज कर देना है। कॉमा लगाइए, यहां 1 लिखिएगा, देन यहां आइएगा, आप लोअर फंक्शन यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये लोअर भी लगा लिया हमने और ब्रैकेट ओपन कर लिया। और अब जो है राइट फंक्शन यूज कीजिएगा, क्योंकि राइट की बात है ना, राइट से लेना है इसको, तो राइट फंक्शन भी यूज करिएगा। देन इसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये लेकर के राइट फंक्शन लगा करके ब्रैकेट को ओपन करके फिर ट्रिम लगा के फिर इवन को यानी इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के 1 देना है यहाँ पे, और 1 देके तीनों ब्रैकेट्स, क्योंकि 3 ब्रैकेट्स ओपन हैं अभी भी, आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे, तो तीनों ब्रैकेट्स को आपको क्लोज कर लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए फॉर्मूला काफी बड़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले इक्वल्स टू लगाइएगा, देन रिप्लेस लगाइएगा, देन प्रॉपर लगाइएगा, देन ट्रिम लगाइएगा, और ये जो पहला वाला एड्रेस है ना इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, देन लेंथ फंक्शन का यूज करना है, देन प्रॉपर यूज करना है, देन ट्रिम यूज करना है। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करता है, प्रॉपर शेप में लाएगा, प्रॉपर लेटर्स में लाएगा, और ट्रिम जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिड्यूस करेगा। और फिर इवन को सेलेक्ट करके कॉमा लगा दीजिएगा, देन 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगाने से ये होगा कि लोअर फंक्शन आप यूज कर पाएंगे। तो चूंकि लोअर में भी लेके आना है ना, लोअर में लेके आना है, ये जो है यहां पर ये कैपिटल हो गया था तो ये कैपिटल को लोअर में लेके आना है। यहां पे देखिए ऑलरेडी हमने स्मॉल भी टाइप कर दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, एंटर करने वाले हैं। तो एंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये एंटर कर दिया हमने और इसको ना हम कैपिटल बना देते हैं, ये कैपिटल लिख दिया हमने। ठीक है, अब कैपिटल लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला क्या करेगा, इसको स्मॉल बनाएगा, और देखिए ये स्मॉल बना रहा है। ठीक है, और F2 करके फॉर्मूले को दोबारा से एडिट कर लिया है, थोड़ा सा चेंजेस किया है इसमें, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लिया। देखिए रिप्लेस के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया, मतलब 3 बार सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं रिप्लेस है, प्रॉपर है, सब्स्टिट्यूट है। एक तो हटा दिया इसमें से, एक की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो ये विनायक तो आ ही जा रहा था, ये श्याम वाला दिक्कत कर रहा था, तो ये डबल क्लिक करने पे आप देखिए ये भी बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा है तो इसको देखने की जरूरत है। रिप्लेस है, प्रॉपर है, सब्स्टिट्यूट है, फिर ट्रिम लगाया, मतलब एक साथ 1 2 3 4 फॉर्मूला यूज किए हमने, और फिर इवन लिया, फिर एक बार कॉमा लगा के एक बार गैप, और फिर कॉमा लगा के बिना गैप। ठीक है, यानी रिप्लेस क्या करेगा, ये जो गैप है ना इस गैप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, इसको हटा करके इसको लगा देगा। ठीक है ना, तो ये इसी प्रकार से काम करेगा। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह का अगर दिक्कत आता है तो इस तरह के फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं, ताकि अगर लॉन्ग डाटा होगा तो उसमें आप बड़े आसानी से काम कर लेंगे। बहुत बड़ा डाटा है, 40 50 100 200 500 है, तो या तो आप दोबारा टाइप कीजिए,
ठीक है, या तो आप टाइप कीजिए, क्योंकि स्पेस हटाना है तो पूरा टाइप ही करना पड़ेगा, और नहीं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहां पर देखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस फाइल मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में। मैं इसकी प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देने का प्रयास करता हूं, ताकि इसकी प्रैक्टिस फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।